सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज हम स्टार्ट करने जा रहे होंगे यार अपना एरेस। ठीक है। और इसे करेंगे अपने देसी भाषा में। ठीक है। और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा? पहला क्वेश्चन है आपका लार्जेस्ट एलिमेंट इन एन एरे। ठीक है। और इस वाली जो प्ले लिस्ट में अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वाली प्ले लिस्ट में एरेस की करेंगे, और जो कि होंगे नीट कोड और जीएफजी के। ठीक है। 40 के करीब क्वेश्चन है स्टार वाई की शीट में। ठीक है। सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इन देसी भाषा। ठीक है। इंग्लिश के लिए अगर आप लोग देख रहे हैं तो वहां देख लेना। ठीक है। स्टार वाई ने समझा रखा है एकदम बढ़िया। और यहाँ वैसे देख रहा है, यहाँ देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करते हैं क्वेश्चनों को। और 40 क्वेश्चन है, शायद 40 क्वेश्चन है, तो उनकी वीडियोस शायद 32 के करीब बनेगी। ठीक है। 32 से 30 वीडियोस बन जाएंगी, क्योंकि एक वीडियोस में शायद मैं एक या दो क्वेश्चन भी करा दो दो क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है। क्योंकि जो इजी वाले क्वेश्चन है ना, ये देखो, ये जो इजी क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में कर लेंगे। जैसे शावर भाई ने भी ऐसे ही किया था, मैं देखा था। ठीक है। तो यार छोटी छोटी वीडियो बनेगी ना इनकी, यार 10 10 मिनट की वीडियोस बनेगी। तो इन्हें करते हैं अपन 15 15 मिनट, मतलब 20 20 मिनट की वीडियोस कर लेंगे, इसमें दो दो क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, इजी वाले। तो करते हैं स्टार्ट। ठीक है। तो आज की नई जर्नी, और जर्नी तो जैसे आपने हमेशा शुरू करते हो लेकिन एंड नहीं कर पाया, तो ठीक है, लेकिन कोशिश करेंगे एंड करने का। ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन। ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है पहला, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है। अब वो सब तो मैं बोलूंगा नहीं कि यार मैं ऐसा पढ़ा दूंगा कि किसी की बस की नहीं होगी पढ़ाना। ठीक है। ये सब बोलूंगा नहीं। ठीक है। वैसे बोलना चाहिए, लेकिन अब नहीं बोलूंगा। अगर बोलूंगा तो बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। तो वैसे बोल देता हूँ। ठीक है। ऐसा किसी ने पढ़ाया नहीं होगी, किसी की बस की नहीं होगी। ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट इन अरे भाई, सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है भाई। भाई है, बड़ा क्वेश्चन है, तो कोई पढ़ा नहीं सकता भाई। इस क्वेश्चन को कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। ठीक है। मजाक कर रहा हूँ। ठीक है भाई। सीरियस मत लेना है मेरे को कभी सीरियस मत लिया करो। ठीक है। ले लिया करो पढ़ाई के टाइम पे यार, फिर कहोगे सर कि भैया मैं तो पढ़ाई के टाइम पे भी सीरियस नहीं ले रहा आपको। ठीक है। पढ़ाई के टाइम पे ले लिया करो, वैसे मत ले लिया करो। ठीक है। कुछ बोल दिया करो तो बुरा मत मानना कभी। ठीक है। करते हैं। ठीक है। टीएनसी लगा दूं क्या इसमें? टीएनसी वगैरह। टीएनसी। चलो चलो चलो। टीएनपी पे फोकस करो, ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे। ठीक है। चलो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। बहुत बकचोदी हुई, कितने मिनट की बकचोदी गई है हमने? 2 मिनट हो गई क्या? ठीक है, बहुत है, 2 मिनट का बहुत है। ठीक है। करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट। ठीक है भाई, बेसिक मीडियम क्वेश्चन है, मतलब बेसिक टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। इजी भी नहीं है, बेसिक, इजी से भी नीचे बेसिक आता है। ठीक है, वो क्वेश्चन है। आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि इसमें जो रिटर्न करना है वो लार्जेस्ट एलिमेंट रिटर्न करना है। ठीक है। जैसे इसमें कौन सा है? 90 है, तो आपने 90 रिटर्न कर दिया, जो कि आउटपुट 90 हो गया। ठीक है। अब 90 मिनट इसमें लिख दिया। इसमें कौन सा लार्जेस्ट एलिमेंट? 5 है, तो 5 कर दिया। इसमें कौन सा? 10 है, 10 है। अगर सपोज करें 11 होता तो 11 रिटर्न कर देते। ठीक है। तो वही रिटर्न करना है। तो देखो, इसका होता है एक एचटीएल होता है आपका। ठीक है। मतलब क्वेश्चन में आपको एरे गिवन है, तो एरे का क्या करोगे आप? एक एचटीएल होता है मैक्स एलिमेंट करके। स्टार ये है कि ये तो एड्रेस हो गया, वो इसकी वैल्यू हो गई। जैसे मैक्स एलिमेंट ऑफ एरे डॉट बिगन कॉमा एरे डॉट एंड, ये क्या प्रोवाइड करता है? वो आपको प्रोवाइड करता है एड्रेस। लेकिन आपने जो स्टार लगाया है ना, ये स्टार का मतलब ये होता है ये इसकी फिर वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक है। ये आपका, सॉरी वैल्यू नहीं, हाँ ये तो आपका एड्रेस हो गया। और स्टार लगाने से आपकी जो एड्रेस पे उस वाले एड्रेस पे जो वैल्यू है वो आपको रिटर्न करेगा, जो कि स्टार। ठीक है, ये हो गया। तो मैक्स एलिमेंट आप एक ऐसे कर सकते हो इसे रिटर्न। ठीक है, मैक्स एलिमेंट। और दूसरा वे कौन सा है? देखो मैं आपको वहाँ वे बता देता हूँ कौन कौन से वे हैं। ठीक है। तो करते हैं। ठीक है, स्टार्ट वीडियो को। और अपना वाइट वाला ले लेते हैं। वैसे वाइट कलर आपको लड़कों को तो बहुत पसंद होगा। ठीक है, वाइट कलर। ठीक है। रोज वाइट कलर का यूज आप करते होंगे। ठीक है। तो मैं कहाँ था? थोड़ा भटक गया, सॉरी। कहाँ था यार मैं? हाँ ठीक है, ये करते हैं। ठीक है भाई, देखो पहला क्या है? पहला एक एचटीएल है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ। एक मेथड आपका ये है कि आप एचटीएल यूज कर लो। ठीक है। ऐसा पढ़ाऊँ किसी बस की नहीं होगी है। देखो भाई, मीम है। ठीक है, किसी को पता ना हो, किसी को लगे कि फेंक रहा है जब से साला जब से आया। ठीक है, वीडियो में जब से फेंक रहा है, एक मीम है। तो वही मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने नहीं पता। ठीक है, तो ज़्यादा लोगों को पता नहीं रहता, खासकर उन लोगों को। छोड़ो यार, मैं सब कुछ नहीं बोल सकता वीडियो में। यार मैं क्यों भूल जाता हूँ कि मैं कॉलेज में नहीं हूँ, वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है। कॉलेज में यार एक फायदा है कि यार फ्रेंड सर्कल में कुछ भी बोलो। ठीक है, मतलब आपको ज़्यादा चीज़ देखनी नहीं होती तो कुछ भी बोल दो, लेकिन वीडियो बनाते समय बहुत कुछ सोचना पड़ता है यार बोलने से पहले। ठीक है। मैं खुल के बोल दूँ तो बहुत कुछ बोल दूंगा मैं। ठीक है। देखो, एरे ये है। ठीक है, गिवन। तो पहला, हाँ मैं पहले सॉल्व करूंगा। देखो मैंने क्या यूज किया? एचटीएल। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एचटीएल। जो कि आपका क्या है एचटीएल? आपका एचटीएल ये है कि मैक्स एलिमेंट, और आप अंडरस्कोर, फिर आप लिख दोगे मैक्स एलिमेंट, और फिर क्या है आपका? फिर जैसे आपको सपोज करो एरे गिवन है, तो उसमें क्या करेंगे? एरे डॉट बिगन। अब यार वो क्यों फिसल क्यों रहा है यार? ठीक है, एरे डॉट बिगन, और फिर इधर क्या आएगा? इधर क्या आएगा आपका?
एरे डॉट एंड, ठीक है। ये तो होता है आपका एचटीएल, ऐसे तो यूज करते हैं ज्यादातर, आपने सॉर्टिंग में भी देखा होगा कि ऐसे यूज करते हैं, ठीक है। मैक्स एलिमेंट की जगह वो सॉर्ट आ जाता है वहां पे, ठीक है। तो ये एक तो हो गया आपका एचटीएल, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, आप ये लिखोगे रिटर्न में तो सीधा ये प्रोवाइड कर देगा, ठीक है, जो भी कर भी रहा है मैंने कर रखा है, ठीक है। वो क्या है, दूसरा मेथड है, आप फॉर लूप यूज कर लो। फॉर लूप यूज कर लो भाई, ये तो कर सकते हो फॉर लूप। अब एक बात बताओ, एचटीएल में जो आपका टाइम लगेगा, पता है वो कितना लगेगा? जो आपका टाइम लगेगा वो लगेगा आपका ओ ऑफ एन। आपका ओ ऑफ एन लगेगा भाई। आप सोचो कि मैं तो लूप ट्रैवल ही नहीं कर रहा, तो लेकिन इसमें ओ ऑफ एन लगेगा कि एचटीएल में जो लगेगा ना इसमें टाइम, कि इसे खुद सॉर्टिंग करनी पड़े, मतलब अंदर ही अंदर ये ओ ऑफ एन टाइम लेता है, ठीक है। और जो स्पेस है एस सी, ठीक है, फिर एस सी आ गया। तो एस सी में जो एस सी में कितना लगेगा आपको? एस सी लगेगा ओ ऑफ वन। क्यों? क्योंकि आप एक्स्ट्रा जो स्पेस है यूज कर ही नहीं रहे हो यार। ये तो आपको एरे जो है पहले से गिवन, आपको यार एरे जो है स्पेस यूज कर तो रहा है, ये एरे तो आपको क्वेश्चन में गिवन है ना यार। आपको जो एरे गिवन है वो क्वेश्चन में गिवन है, तो आप इसका स्पेस नहीं कंसीडर करोगे, ठीक है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करते तो फिर हम उसे स्पेस में मानते, जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या है यहाँ पे ओ ऑफ वन आया, ठीक है। ओ ऑफ एन, क्यों ओ ऑफ एन? ये जो एस टी एल है वो ओ ऑफ एन यूज करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा एस टी एल। एक आया मेरा फॉर लूप। फॉर लूप में आपको समझ भी गए होंगे कि मैं क्या करूंगा। पहले मैं सपोज करो एक इंट मान लेता हूँ। इसमें ब्रूट क्या होगा, मतलब ब्रूट मतलब इसका जो मेथड होगा, सूडो कोड क्या होगा कि पहले मैंने सपोज करो इंट मिन मान लिया, ठीक है। इससे छोटा एलिमेंट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। कभी कभार ऐसा करोगे आप, ए को क्या मानोगे, वन ई की पावर 9 + 7 मानोगे, लेकिन ठीक है आप इंट मिन मान लो, ठीक है। इंट मिन माना आपने, चलो ये मान लिया, ठीक है। फिर आप क्या करो, फिर आपने एक लगा दिया फॉर लूप। भाई कौन सा लूप? इंट आई इक्वल टू जीरो और आई लेस देन एन, और फिर आई प्लस प्लस, ठीक है, ये लगा दिया। फिर आप क्या करो, आप क्या चेक कर लो यार कि की चेक क्या करोगे, मैं चेक क्या करना है, ये कंडीशन लगा दो कि ए जो है मैक्स किसका है, ए ऑफ नम्स, सॉरी ए आई, मतलब वो है ना एरे के बनना है, तो ये हो गया आई। और फिर इसमें मैक्स कर लो, जो जो मैक्स होता रहेगा तो क्या हो, वो जो है आपका ये में स्टोर होता जाएगा, ठीक है। और फिर आप ये फॉर लूप बंद कर दो। जैसे देखो इस वाले क्वेश्चन क्या करेंगे, पहले वन था, तो वन और इंट मिन में कौन बड़ा है? भाई वन बड़ा है, ठीक है, तो वन आ गया, ठीक है। तो वन आ गया, फिर वन और एट में आपने कंपेयर किया कि आंसर आपकी वैल्यू वन हो गई, और एट में कंपेयर करोगे तो एट आ गया यहाँ से, ठीक है। सेवन और एट में कंपेयर किया तो कितना आया आपका? भाई आंसर की वैल्यू कितनी है? एट हो गई थी। सॉरी आंसर की नहीं, ए की वैल्यू कितनी हो गई थी? एट, ठीक है। और नम्स ऑफ आई की वैल्यू कितनी है? जो कि सेवन है। सेवन और एट में कंपेयर करोगे तो कौन बड़ा है? एट बड़ा है, ठीक है। फिर आया 56 पे, 56 और फिर एट में कंपेयर किया तो कितना आया? 56 आया। तो ए को आप अपडेट कर दोगे तो ए की वैल्यू अपडेट होगी, क्या होगी? 56 हो गई। फिर आप आए 90 में, 90 पे आए और ए की वैल्यू कितनी थी आपकी? 56 थी। तो 90 बढ़ा है 56 बढ़ा है, तो 90 बढ़ा है, ठीक है। तो 90 ए की वैल्यू क्या है? 90 हो जाएगी। फिर आप क्या होगा, क्या होगा, फॉर लूप से आप बाहर आ जाओगे। फॉर लूप से जैसे आप बाहर आओगे तो आप रिटर्न क्या कर दोगे? रिटर्न ए कर दोगे, ठीक है, जो कि आपको 90 ए रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया होगा? ये समझ में आया होगा मैं कैसे फॉर लूप लगाया, ठीक है। अब इसका ये बताओ मेरे को, इसका जो टाइम है वो बताओ मेरे को। टाइम देखो क्या लगेगा, वो ओपन लगेगा यार, सिंपल है यार, एक लूप तो यूज कर रहे हैं। और स्पेस बताओ, मैं कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ? कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहा हूँ? नहीं कर रहा, तो ओ ऑफ वन होगा, ठीक है। ओ ऑफ वन होगा, ठीक है, ये हो गया आपका, ठीक है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, वो तीसरा मेथड, ठीक है। तीसरा मेथड क्या है? तीसरा मेथड है आपका, कर सकते हो जो भी, सॉर्टिंग कर लो आप। सॉर्टिंग कर लो, ठीक है, लेकिन इसमें टाइम आपका ज्यादा लगेगा यार। सॉर्टिंग में कितना टाइम लगता है? एन लॉग एन लगता है ना। तो सॉर्टिंग, ठीक है, मैं करता हूँ इसे सॉर्टिंग से, ठीक है। सॉर्टिंग हो गया, तो इसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगता है? सॉर्टिंग में एन लॉग एन लगता है, ठीक है, लेकिन ठीक है कर लेते हैं। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे सॉर्ट, आप लिखोगे सॉर्ट और एरे डॉट बिगिन, ठीक है, और एरे डॉट एंड, ये तो लिखोगे। ये क्या हो गया आपका, एरे जो सॉर्ट हो गया। अब एरे जैसे सॉर्ट हुआ तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा, जो आप रिटर्न करोगे, क्या रिटर्न करोगे? जो रिटर्न करोगे वो क्या रिटर्न करोगे? इंट एन क्या है आपका? इंट एन है जो एरे का साइज है। एरे का साइज ही तो है इंटर, वो इंट एन। और आप रिटर्न क्या कर दोगे? आप रिटर्न कर दोगे क्या, बताओ? रिटर्न क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे एरे ऑफ एन, करोगे एन माइनस वन करोगे? एन माइनस वन करोगे ना। लास्ट वाला वो रिटर्न करोगे ना, क्यों? क्योंकि वही तो लार्जेस्ट होगा। लास्ट वाला जो एलिमेंट है वही लार्जेस्ट होगा, सिंपल, ठीक है। तो ये आ गया, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो बस इतना ही है। अब इसमें टाइम बताओ, इसका जो टाइम है यार वो कितना लगेगा? सॉर्टिंग में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा टाइम? इसमें जो टाइम लगेगा वो लगेगा कितना? एन लॉग एन, क्यों? क्योंकि हम सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, सॉर्टिंग में आपको पता ही है एन लॉग एन लगता है, एस टी एल, ठीक है। और स्पेस कितना यूज कर रहा हूँ मैं? स्पेस यूज कर रहा हूँ, नहीं करना, एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज ही नहीं कर रहा, तो ओ वन हो गया वो। समझ में आया? सॉर्टिंग में ये हो गया। अब देखो क्या होगा, एक और मेथड बताओ क्या होगा। एक और मेथड ये है कि
आप ऐसा करो, फोर्थ एक मेथड है प्रायोरिटी क्यू मान लो, प्रायोरिटी क्यू से, ठीक है। तो ये आ गई प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू यूज मतलब जानते हो ना प्रायोरिटी क्यू क्या है? प्रायोरिटी क्यू क्या है पता है? तो प्रायोरिटी क्यू हम कैसे इनिशियलाइज करते हैं कि प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, और क्यू ये आ गया, और फिर आप पता क्या करोगे, प्रायोरिटी क्यू ये लिख दिया आपने, और फिर आप ऐसा लिख दो, इंट जो है अपना प्रायोरिटी क्यू यूज कर लेना, इंट लिख दो यहाँ पे और पी क्यू लिख दो, ठीक है। ये ये कर लो, फिर इसमें क्या लिख दो, आप ऐसा करो एरे डॉट बिगिन और एरे डॉट एंड, सॉरी, अबे यार, हम्म, वो लम्हे, वो बातें कैसे तड़पाई। देखो प्रायोरिटी को लिख दिया, ठीक है, इंट पी क्यू और एरे डॉट बिगन और एरे डॉट एंड, ठीक है, ऐसे तो इनिशियलाइज कर लिया। अब जो इसमें टाइम लगता है ना यार, वो पता कितना लगता है, ओ ऑफ एन लगता है। जो हीप है ये हीप यूज करता है, हीप की जो फॉर्मेशन में पता है टाइम कितना लगता है, ओ ऑफ एन लगता है। एन क्या है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, जो आपके एरे में प्रेजेंट है, एन हो गया। तो ओ ऑफ एन टाइम लगता है, ठीक है इसमें। अब आप एक्सेस क्या कर रहे हो, पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, आप जो एक्सेस कर रहे हो यार वो पहला एलिमेंट एक्सेस कर रहे हो, ठीक है। अब देखो, पहले एलिमेंट में एक्सेस कर रहे हो तो आपका वो क्या है, pq डॉट टॉप है, pq डॉट टॉप, ठीक है, ये कर रहे हो आप pq डॉट टॉप, ठीक है। अब देखो क्या हुआ, अब देखो क्या हुआ, अब मैं pq पहला एलिमेंट इसमें एक्सेस किया है। पहला, अगर एक भी कोई भी आप एलिमेंट एक्सेस करते हो ना यार, कोई भी एलिमेंट आप एक्सेस कर रहे हो तो उसमें पता है कितना टाइम लगता है, लॉग एन लगता है, ठीक है। उसमें जो टाइम लगेगा, अरे pq डॉट टॉप में तो टाइम नहीं लगेगा, इसमें तो o ऑफ वन ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट है ये, तो आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है। अगर सपोज करो तो ओ ऑफ एन लग गया, देखो ये समझ में आएगा प्रायोरिटी में ओ ऑफ एन कैसे लगा, इस फॉर्मेशन में आपका ओ ऑफ एन टाइम लगा, जो कि ये हो गया। और आप पी की डॉट टॉप करोगे ना तो ये वो आपका देगा ना, वो ग्रेटेस्ट एलिमेंट देगा, ठीक है, जो जो कि आपको चाहिए, ठीक है। तो आप इसे कर दोगे रिटर्न, आप क्या कर दोगे, रिटर्न कर दोगे, ठीक है। लेकिन छोड़ो, फिर मैं प्रायोरिटी क्यू में घुसूं नहीं ना, क्योंकि यार आप ये वाला क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत जान लो यार, ठीक है। अब छेड़ा ही है तो टॉपिक, तो छेड़ते हैं तो फिर कर लो, ठीक है, अगर छेड़ ही रहे हो टॉपिक को तो कर लो, ठीक है। पी की डॉट टॉप आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर सपोज करो आपको जो एलिमेंट एक्सेस करना है वो कितना करना है आपको, अगर एलिमेंट एक्सेस करना है सेकंड, सेकंड नहीं फोर्थ मान लो, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट, ठीक है, अगर वो एक्सेस करना है तो प्रायोरिटी क्यू में क्या होगा, पहले तो आपका ओ ऑफ एन टाइम लग जाएगा, पहले तो आपका ओ ऑफ एन टाइम लग जाएगा, ठीक है, कैसे, जो फॉर्मेशन होगा प्रायोरिटी क्यू का, जो फॉर्मेशन होगा उसमें ओ ऑफ एन टाइम लगा, ठीक है भाई। अब अब क्या करोगे आप, अब जैसे आपको क्या करना पड़ेगा भाई, फोर्थ एलिमेंट आपको निकालना है, तो ये प्रायोरिटी क्यू में देखो ये डाला है, ठीक है। अगर सपोज करो आपका जो एलिमेंट है 4 3 2 1, ठीक है। अब ये था फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है भाई, वन है भाई, पहला लार्जेस्ट ये है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है, ये आ गया। तो फोर्थ लार्जेस्ट तो ये है, ठीक है भाई। अब मेरे को क्या करना, पहले पहले टॉप करना पड़ेगा, मतलब सॉरी पॉप करना पड़ेगा, ठीक है। अब पॉप में जो मेरा इंसर्शन लगेगा ना, डिलीशन, डिलीशन होता है ना पॉप मतलब डिलीशन, उसमें जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा पता है, कितना लगेगा, उसमें लगेगा लॉग एन, ठीक है, लॉग एन लगता है हीप में, जो टाइम लगता है आपका लॉग एन लगता है, तो लॉग एन। और आप ऐसे कितने सारे ऑपरेशन करोगे यार, तीन करोगे ना, देखो एक दो तीन, जैसे तो आप तीन करोगे तो तीन तो ये होगा, ठीक है। फिर आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू डॉट टॉप पे आपको क्या मिल जाएगा, वन मिल जाएगा, और वही आपका आंसर होगा। तो देखो इतना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा। अगर फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए बाई प्रायोरिटी क्यू आप सॉल्व कर रहे हो तो ओ ऑफ एन प्लस लॉग एन इंटू थ्री लगेगा, ठीक है। अगर भैया, तो ये तो मैं निगलेक्ट कर सकता हूँ, ओ ऑफ एन के सामने कर सकते हो, लेकिन ये जो नंबर है ना वो छोटा होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, किससे, एन से, मतलब इससे छोटा होगा, है ना, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर इससे कम छोटा हुआ तो ये जो है हमें से छोटा है, ठीक है, ये जरूरी नहीं है। अगर आप ये यूज कर लो कि एन टाइम पता कब लगेगा, एन टाइम जब लगेगा जब अगर ये जो वैल्यू छोटी है, जैसे थ्री या टू है या वन है या फोर है, ठीक है, ऐसी वैल्यू है, तो ये मैं निगलेक्ट कर दूंगा ना, फिर ओ एन आंसर हो जाएगा। अगर ये वैल्यू बड़ी हुई, अगर एन जो है बड़ा हुआ है, जैसे सपोज करो बड़ा एन मान लो, ठीक है, तो फिर क्या करूंगा, ओ ऑफ एन को निगलेक्ट करूंगा, फिर लिखूंगा मैं लॉग एन इंटू एन लिखूंगा, ठीक है। उसमें फिर पता क्या आंसर आएगा, इफ एन, देखो एन तो जब है जब ये जो थ्री छोटा है, ठीक है, मतलब आप जो एक्सेस कर रहे हो, ये फोर्थ मतलब आईएथ, आई जब आपका छोटा है, ठीक है, आईएथ लार्जेस्ट करो ना, तो आई जब छोटा है, ठीक है, आई इज स्मॉल, आई इज स्मॉल, ठीक है। अगर सपोज करो आई बड़ा हुआ, आई अगर बड़ा हुआ, उसकी जो वैल्यू nth है, मतलब nth लार्जेस्ट निकाल लो, तो पता है उसमें कितना टाइम लगेगा,
उसमें टाइम लगेगा लॉग इन इंटू एन, इतना टाइम लगेगा, ठीक है। उसमें लॉग इन इंटू एन। और देखो यार, मैंने जो टोन चेंज कर रहा हूँ ना, ये इम्पैक्ट है, ये भी पता है, मैंने एचयू में पढ़ा था ये अभी, ठीक है। ये टोन वगैरह मैडम सिखा रही थी कॉलेज में, कि आपको जो वॉइस है वो चेंज करनी चाहिए, ठीक है, तो इम्पैक्ट डालती है आपकी वीडियो में, ठीक है। तो वही है, ऐसा बात नहीं, ऐसी बात नहीं है यार। कॉलेज जो है ना, मतलब ये बीटेक को यार बदनाम कर रखा है, ठीक है। बीटेक को क्या है, एकदम बदनाम कर रखा है कि यार कुछ नहीं मिलता सीखने के लिए। ऐसा नहीं है यार, मतलब आप चीजें देखो ना, वो भी काम देते हैं। एचयू का सब्जेक्ट मैंने लिया, ठीक है, मैंने ये सोच के लिया था कि ग्रेड चेंज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है यार। मतलब हाँ ठीक है, ग्रेड चेंज मतलब अच्छे, मतलब एचयू में अच्छे वो ग्रेड मिल जाता है, ठीक है, वो वगैरह ए प्लस लग जाते हैं। लेकिन यार लर्निंग भी है यार सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि आप कुछ लर्निंग नहीं मिल रही, ठीक है, लर्निंग मिलती है। आप एचयू के सब्जेक्ट पढ़ो तो थोड़ा बहुत बताते हैं, पब्लिक स्पीकिंग वगैरह के बारे में बता रहे हैं, तो वो भी चीज चाहिए होती है, ठीक है, आपको डेली लाइफ में चाहिए वो चीज। तो हर चीज का यार साइंस है लाइफ में, ठीक है। तो कभी ये मत सोचो यार, बीटेक यार ये सोच के मत करना कि वेस्ट है तो मैं कोई सब्जेक्ट मत पढ़ना है, कि आप ऐसा करते हो ना कि यार बीटेक में कोई सब्जेक्ट आप पढ़ ही नहीं रहे हो, आप अपने एंड से कर रहे हो सारी चीजें। तो ऐसा नहीं करना। जो क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है कि कुछ भी हो गया, जैसे कंप्यूटर नेटवर्क वगैरह हो गया, डीबीएमएस हो गया है ना, ऊप्स वगैरह सब्जेक्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, तो सारे सब्जेक्ट क्या है, सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कॉलेज में पढ़ना है यार, हमने तो नहीं पढ़े थे, ठीक है, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने तो नहीं पढ़े थे, ठीक है। मैं कॉलेज में बिल्कुल ध्यान नहीं देता, ये सोच के नहीं देता था कि यार कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है, नहीं, बाद में पता पड़ेगा आपको, ठीक है। वैसे मैं भी इतना बड़ा नहीं हुआ हूँ अभी तक, लेकिन फिर भी आपको बाद में पता पड़ेगा कि सब कुछ काम थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है, ठीक है। तो बीटेक को बर्बाद मत करो, एंजॉय करो यार, फर्स्ट ईयर में पूरा एंजॉय करो, ठीक है। कॉलेज में आप आ रहे हो तो पहली फर्स्ट ईयर को तो आप बिल्कुल एंजॉय करो, ठीक है। सेकंड ईयर में ठीक है, सेकंड ईयर थोड़ा सीरियस हो जाओ, थर्ड ईयर में तो बिल्कुल सीरियस हो जाओ यार, ठीक है। मैं तो यार ठीक है, थर्ड ईयर में थोड़ा सीरियस हो गया, नहीं हुआ, ठीक है, नहीं हुआ भाई, मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है, मैं सीरियस नहीं हूँ, ठीक है। मैं पढ़ाई नहीं करता, ठीक है, लो बस। बस यही तो कहना चाहते हो ना आप कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कह देना, ठीक है भाई, ठीक है। चलो, ठीक है, पी की डॉट टॉप ये हो गया, फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, समझ में आया होगा, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू अगर नहीं आया आया हो समझ में, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, स्किप कर देना इस वाला पार्ट को, प्रायोरिटी क्यू वाले को, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा आगे चल के कॉन्सेप्ट आएगा जब सीख लेना, ठीक है। सॉर्टिंग आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने सॉर्ट कर दिया, और उसमें जो टाइम लगता है एन लॉग लगता है, स्पेस जो है वो ओ वन लगेगा, ठीक है, ये कर दिया। और देखो फॉर लूप में कितना टाइम लगा, मेरे को इंट ए इक्वल्स टू इंट मिन मिला, है ना, मतलब इंट मिन मैंने मान लिया ए को, और मैंने फॉर लूप लगा दिया, फिर मैं चेक करता गया कि यार मैक्स एलिमेंट मेरे को मिल रहा है या नहीं मिल रहा, जैसे ही मिला तो मैं उसे अपडेट कर दूंगा। अपडेट करके फिर फॉर लूप से बाहर आके इसमें जो टाइम लगेगा वो ऑफ एन लगेगा, इसमें जो स्पेस है वो यूज ही नहीं हुआ, ठीक है, ये हो गया आपका। और बताओ यार, और बताओ एचटीएल में कितना टाइम लगा, एचटीएल में यार वो एन लगा, क्यों, ये एचटीएल का जो टाइम लगता है ना वो ऑफ एन लगता है, ठीक है, इनबिल्ट है फंक्शन है, ठीक है। तो याद रखना, ठीक है, काम आएगा आपके, ठीक है, अभी काम आएगा, ठीक है। ठीक है भाई, तो लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे एचटीएल ही आ गया आपका, ठीक है भाई। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।